हाय मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? सही है? आइए भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार। और सब बताइए भाई, सही है? भाई आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? भाई आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए ज्योमेट्री को? हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। तैयार हैं पढ़ने के लिए? क्लास शुरू करें? देखिए, देखिए भाई, आपके सामने क्लास शुरू हो रहा है। तो आप ध्यान से देखें, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री का क्लास कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग गौर से और ध्यान से देखें, टाइम देकर देखें, क्योंकि ज्योमेट्री में टाइम आपको देना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। ठीक है? देखिए, आपके सामने ये सवाल है। सवाल को कीजिए आप कि त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर लंब है और ए एंगल बी ए सी का कौन सा समद्विभाजक है? यदि एंगल ए बी सी बराबर 58 डिग्री और एंगल ए सी बी बराबर 34 डिग्री है, तो एंगल डी ए ई का मान निकालें। यह सवाल करने से पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, बस थोड़ा सा, 5 मिनट के लिए। देखिए, यहाँ देखिए भाई, ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो अभी कंसेप्ट बताऊंगा उसी कंसेप्ट पे अभी सवाल बनेगा 4-5 को। ठीक है? अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाई ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप क्या कीजिए कि एक बनाइए त्रिभुज। क्या बनाइए आप? एक त्रिभुज। आप लीजिए एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लिया आप। ठीक है? आपके सामने ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है? इस त्रिभुज में से आप एंगल ए से एक परपेंडिकुलर डालिए बी सी पर। मेरा बात समझ रहे हैं आप अगर कल जुड़े हुए हैं तो, अगर कल पढ़े हुए थे तो आपको याद होगा, और नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, अभी याद हो जाएगा। ठीक है? जो नए हैं वो ध्यान से देखें। एंगल ए से आप एक परपेंडिकुलर डालें बीसी पर, यानी कि एंगल ए से आप एक लंब डालें बीसी पर। जब आप ए से लंब डालते हैं बीसी पर, डाल दिए। जब हम लंब डालते हैं तो ये कोण बनता है 90 डिग्री का। ठीक है? जब हम इस पर एक लंब डालेंगे तो ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। ये बात आपको सब मालूम होना चाहिए। अब आप इसी ए से इसके बीच में एक खींचे एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। ठीक है? यहां से आप खींच दें कोण समद्विभाजक, जिसका नाम दीजिए डी और ई। ठीक भाई, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? आपके बीच में एक त्रिभुज है। ठीक है? बहुत ही अच्छे सवाल है, ध्यान दीजिए। आपके बीच में एक त्रिभुज है। आपने त्रिभुज के में एंगल ए से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, आप एक लंब डाले बिंदु बीसी रेखा पर, बिंदु डी पर। ठीक है? आप उसी एंगल से, उसी ए के कोण से आप एक एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक डाले हैं बीसी पर, पॉइंट ई पर। ठीक है? तो अब सवाल होता है कि अब क्या है, आपको इस एंगल का मान बताना है, इस कोण का मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। आपको ये एंगल और ये एंगल का मान दिया रहेगा और इस एंगल का आपको मान पूछेगा। ठीक है? अगर आप सेट बना रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि आपके सामने ऐसा त्रिभुज बनाया होगा। आपको ये एंगल और ये एंगल दिया रहेगा और आपसे इस बीच वाले का एंगल आपसे पूछ लेगा। ठीक है? ये कैसे निकलेगा, इसी पर आज कंसेप्ट है। ठीक है? देखिए, अगर इस एंगल को निकालना है तो इसके लिए डायरेक्ट आप याद रखिए कि एंगल, आपको एंगल ए का मान निकालना है। ये निकाला ना एंगल ए का मान, आपको एंगल डी ए ई भाई जितना दिखाते हैं उतना ही देखना है। ठीक है? आपके सामने जो त्रिभुज बना हुआ है डी ए ई, इसको देखिए आप, डी ए ई। ठीक है? इसी का मान आपको निकालना है। जिसका मान निकालना है उसको बीच में लिखना है। ठीक?
जिसका मान निकालना है उसको बीच में लिखना है। आपको ए का मान निकालना है, आप ए को बीच में लिखिए, बराबर में एंगल बी, ये वाला एंगल बी माइनस ये वाला एंगल सी बटे 2 करना है आपको, ठीक है। ये मत देखिए, एंगल डी ए ई, इस मान को निकालने के लिए एंगल बी माइनस एंगल सी बटे 2। कहने का साफ मतलब है कि जब भी आपके सामने ऐसा त्रिभुज बनाया हुआ रहे, तो आपको अगर ये इसका मान दे दिया रहे, तो आप सीधी से बात समझिएगा कि आपको इसको घटा करके 2 से भाग देना है, जो आएगा आंसर वही इसका मान होगा, ठीक है। अगर आपको ये एंगल को निकालना है तो क्या करना है, इस एंगल को इस एंगल से ये दोनों एंगल को घटा करके आपको 2 से भाग देना है। जैसे अगर आपको ये एंगल का मान 60 दिया है और इस एंगल का मान 50 दिया है, और आपसे अगर इस एंगल का मान पूछ लिया है, तो 60 और 50 घटाइए आप, कितना होगा 10, 10 में से 2 भाग दीजिए, कितना आएगा 5 डिग्री, ठीक। तो जितना आएगा उतना ही है, चाहे 5 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, उससे मतलब नहीं है। आपको ये दोनों एंगल को घटा करके आपको ये बनाना है, ठीक है। देखिए अब इसी सवाल देखिए, आप इसका सवाल देखिए, आप इसी कंसेप्ट पर सवाल है। सवाल क्या है, आपको चित्र नहीं दिया हुआ है, चित्र आपको बनाना पड़ेगा भाई, फिगर आपको दिया हुआ नहीं है, फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में आप एक त्रिभुज लीजिए, एबीसी त्रिभुज एबीसी में बीसी पर लंब है और एडी बीसी पर लंब है, ए बी सी, ठीक है। एडी बीसी पर लंब है और ए एंगल बी ए सी का कौन समद्विभाजक है यदि एंगल ए बी सी बराबर 58 डिग्री। पहले आप वैल्यू को पुट कीजिए, एंगल ए बी सी 58 डिग्री, ए बी सी आपका जो बीच में दिया हुआ उसका मान कितना है 58 डिग्री, इसका मान दीजिए आप 58 डिग्री, और एंगल ए सी बी 34 डिग्री। आपको एंगल ए सी बी, आपको इस सी का मान दिया हुआ है कितना 34 डिग्री, ठीक है। इसका मान पुट कर दिए, तो आपको डी ए का मान निकालना। अब यहां से पढ़िए, ए डी बी सी पर लंब है, ए डी ए से डी खींचना है जो बीसी पर लंब है, बीसी पर परपेंडिकुलर है। जब आप यहां से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर जो खिंचाएगा वो बड़े एंगल की तरफ जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब भी आप कहीं पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, लंब खींचते हैं, तो बड़े एंगल की तरफ आप खींचिएगा। ये बड़े एंगल इसमें है, इधर खींचनी है हम परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, अब क्या बोला है कि ए ई एंगल बी ए सी का कौन समद्विभाजक है। आपको इसी ए से एक रेखा खींचना है, एक इसका नाम क्या है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक जो होगा वो छोटे तरफ जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है ई। तो ये जो आपका खींचे है ये है लंब और ये है कोण समद्विभाजक, ठीक। और आपका ये डिग्री का मान दिया होगा आपको डी ए ई, यहाँ देखिए इसका मान डी है, डी ए ई। इस चीज को आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। इससे आप निकालिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। इससे आप निकालिए कैसे आप निकालते हैं। अभी आपके सामने हम कंसेप्ट रखे हैं, उसी कंसेप्ट पर ये निकलेगा। आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। इस दोनों को घटा करके इस 2 से भाग देना है, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। हमको निकालना है एंगल डी ए ई, तो एंगल बी माइनस एंगल सी बटे में 2 करना है, ठीक है। पर हमें इस चीज को नहीं लिखना है, हमें बस याद रखना है कि जब भी मेरे सामने ऐसा सवाल आए तो हमको ये दोनों घटा करके 2 से भाग देना है, जो आएगा आंसर वो आंसर, ठीक। अगर आप 58 से 34 घटाते हैं तो आपके सामने बचता है 24। इस 24 को आप 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 12। आपका जो आंसर होगा वो कौन होगा 12 डिग्री। कौन सा आंसर आपके सामने ए नंबर, ठीक है। एंगल बी आपका 58,
एंगल सी आपका 34। आप यहाँ पर 58, यहाँ पे 34 रखिएगा, घटाइएगा तो आपके सामने 24 आएगा। बटे में कितना है 2, आप 2 से भाग दीजिएगा 24 में, 12 12 में 24 कट जाता है, आपका आंसर कौन सा आ गया 12। कितना आंसर है आपके सामने 12, कौन सा ए नंबर का आपका आंसर है। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। चलिए भाई आपके सामने देखिए दूसरा सवाल है, इसे देखिए और इसे कीजिए आप। ठीक है, आज आपके सामने सवाल ही सवाल होंगे, कंसेप्ट जितना था वो हो गया है, अब सिर्फ सवाल हो गया। ठीक है, सिर्फ बने रहे विश्वास के साथ। सवाल का बहुत सवाल होगा, बहुत सारा सवाल ज्योमेट्री का, जो कि अगर आप सिर्फ क्लास में सवाल कर लिए तो आपको रिवाइजिंग करने की मतलब अलग से सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर सिर्फ आप हमारे साथ रह करके हम मेरे साथ सवाल कर लिए, जितना सवाल हम करवाएंगे उतना सवाल आप लोग कर लिए, तो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल देखिए क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 84 डिग्री, एंगल आर बराबर 38 डिग्री, एस पर पी एस, ये जो आपके सामने साइन लगा हुआ है ना भाई, ये लंब है। ये जो आपके सामने साइन लगा हुआ है जैसे करके उल्टा टी, इसको टी नहीं इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, ये लंब है, इसका नाम क्या है लंब, इसको लंब बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, पी एस परपेंडिकुलर है ओ आर पर, और एंगल P का विभाजक T पर ओ आर से मिलते हैं। एंगल PTS का माप ज्ञात करना है। आपको एंगल PTS का माप ज्ञात करना है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसे बनाइए, नहीं तो इसे हम बनाएंगे। ठीक है भाई, आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है, बनाइए नहीं तो हम बनाएंगे इसको। बन गया? देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, एक बनाइए त्रिभुज आप पी क्यू आर, एक त्रिभुज ले लिए आप पी क्यू आर का। ठीक है, अब देखिए इसको, जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा ही करना है। ठीक है, कुछ भी अपने मर्जी से नहीं करना है, जो ये कहे वही करना है। एंगल क्यू कितना दिया हुआ है 84 डिग्री। सबसे पहले आप मान बैठाइए इसका पी क्यू आर। ठीक है, एंगल क्यू आपके सामने कितना है 84 डिग्री, इसका लिखिए यहाँ पे 84 डिग्री। एंगल आर कितना है 38 डिग्री, यहाँ पे लिखिए 38 डिग्री। एस पर पी एस पर लंब है, पी एस, ये जो पी एस है ये लंब है क्यू आर। आपके सामने ये क्यू जो आर है, क्यू आर है, इस पर कोई बिंदु एस है जिस पर के परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। यहाँ से ये लंब खींचा गया है कोई बिंदु एस पर। ठीक है, अगर ये लंब खींचा गया है तो ये कोण बनेगा 90 डिग्री 90 डिग्री का। ठीक, अगर ये लंब खींचा गया है तो यहाँ कोण बनेगा 90 डिग्री का। अब देखिए, और एंगल P का द्विभाजक T पर OR से मिलते हैं। यहीं से एक द्विभाजक यानी कि कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, जो कहाँ मिलता है T पर। आप भी यहाँ से खींच दीजिए कोण समद्विभाजक, इसको मिलाइए कहाँ पर, इसको T का नाम लीजिए बिंदु का। ठीक है, मिलते हैं तो आपके सामने एंगल PTS का मान निकालना है। आपको जैसा बोला है वैसा आप फिगर बना लिए हैं। अब आपको सवाल देना है PTS। आपके सामने जो बीच में क्या है PTS, एंगल PTS का मान निकालना है। बीच में जो है T, उसी का मान निकालना है, यानी कि आपको इसका मान निकालना है। इस बार आपको ये मान ना दे करके आपसे ये मान पूछा है। कुछ समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इस बीच वाले का इसका मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को घटा करके 2 से भाग दे। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग देंगे। 84 में से घटाएंगे 38 को। ठीक है, 84 में से घटाएंगे
38 को और भाग देंगे 2 से, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 3 गया 4, भाग देंगे कितना आ गया यहाँ पर 23 डिग्री। ये आ गया 46, भाग दिए 2 से कितना आएगा 23 डिग्री। ये जो आपका मान है वो कितना डिग्री का है 23 डिग्री का, ठीक है। ये आपका मान कितना निकला है 23 डिग्री का। अब भाई हम जितना दिखाते हैं आपको बस उतना ही दिखना है, ठीक है भाई, जितना दिखा रहे हैं ना आपको बस उतना ही देखना है। देखिए आप बस एस पी टी पी टी एस आपके सामने बस जो ये त्रिभुज है बना हुआ है, आप सिर्फ इसी को देखना है, ठीक है। आप इसके आजू बाजू का जो साइड है इस चीज को आप भूल जाइए, ठीक। इस चीज को आप मत देखिए, जो दोनों है ना इसको आप मत देखिए, ठीक है। इसको आपको देखना ही नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही चीज देखिए, ठीक। आप अगर इस त्रिभुज में देखें, यहां से डाला गया है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल बना 90 डिग्री का। ये कितना बन गया एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री का, ये 23 डिग्री का, तो ये कितना होगा देखिए। त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। इस त्रिभुज में 180 डिग्री में से इस 90 को और इस 23 को घटा लीजिए, इस एंगल का मान निकल जाएगा। भाई त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 कोण में से आपके सामने 2 कोण का मान दिया हुआ, तो एक कोण का मान निकालना है। सिंपल सा सवाल है, 180 में घटा दीजिए, 90 और 23 होता है 113। आप 180 में से घटाइए 113 को, बचेगा 67 डिग्री। कितना बचेगा 10 में से 3 गया 7, 7 में से गया 6, ये 0, यहाँ कितना आ गया 67 डिग्री। ये आपके सामने आंसर है, ठीक है, ये आपके सामने आंसर है। अब देखो भाई इस त्रिभुज को आप इस तरह लिख करके मत बनाइएगा। जो भाई सोच रहे हैं कि हम तो ऐसे बनाते हैं कि पीटीएस का मान निकालना है, तो एंगल ये देखिए पीटीएस बराबर एंगल क्यू माइनस एंगल आर बटे 2, इसमें मान बैठाकर फिर इसका मान निकालना है, तो हम 23 जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे, घटाएंगे 180। ये गलत बात है। आप कंपटीशन की रास्ते पर चल रहे हैं और अगर आप ये सब चीज को लिखने लगे तो ये गलत बात है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं था, आपको लिखना ही नहीं है कुछ भी है, ठीक है। और मैं लिखने वाला भी नहीं हूं, मैं सवाल को लिखने वाला हूं नहीं, मैं यहाँ पे जो बताऊंगा वो कम ही लिखूंगा और जो लिख दूंगा उसको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको भी हैबिट बन जाएगा कम लिखने का। अगर हम कम लिखेंगे तो आप लोग को सोचिएगा कि चलो कम लिख रहे हैं तो हम भी कम लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम भी कम लिखेंगे और आपको भी कम लिखना है भाई, ठीक। आपको क्या करना है, पहले इसका मान निकालना है। 84 में से घटाएंगे 38, 46 से भाग देंगे 2 से 23 डिग्री। आप सभी को पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का मान है, ये 23 है। तीसरा एंगल 180 में से घटाएंगे, बचेगा 67 डिग्री। ये आपके सामने आंसर है। कौन सा आंसर है, सी नंबर का। कौन सा आंसर है, सी नंबर का, ठीक है। समझ में आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम, आगे चलो, ठीक है। आपके सामने ये है तीसरा सवाल। इस सवाल को देखिए और कीजिए इसको कैसे होगा, ठीक है। इसको देखिए और कीजिए कैसे होगा। सबसे पहले पढ़िए इसको सवाल। कोई भी सवाल आपके सामने आए तो सबसे पहले उस सवाल को पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि हाँ इसका करना क्या है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल Q एंगल R से बड़ा है। इस साइन का मतलब है कि जिधर ये मुड़ा हुआ है वो बड़ा है, ठीक है। PS एंगल P का द्विभाजक है। PS कोई रेखा है जो एंगल P का द्विभाजक है और PT पर लंब RQ है। यदि SPT 28 डिग्री है और एंगल R 23 डिग्री है तो आपको एंगल Q का मान निकालना है। सबसे पहले आपको लेना है त्रिभुज। आप एक त्रिभुज ले लिए,
ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर। पी क्यू आर ले लिए। एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है। एंगल जो ये क्यू है वो एंगल आर से बड़ा है। इस चीज को अभी स्किप कीजिए, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है। पी एस एंगल पी का द्विभाजक है। पी एस एंगल पी का द्विभाजक है। द्विभाजक का मतलब है कि एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है, तो ये इस तरफ जाएगा। इसको आप इधर खींचिए और यहाँ पे इसका नाम दीजिए एस। और PT पर लंब है QR। PT लंब है RQ पर। P और T लंब है इस RQ पर। यहां से आप एक लंब खींचिए। एक लंब खींच दिया है। ठीक है। ये आपका इस पर लंब है क्या? PT पर आपका ये लंब है। ठीक है। लंब इस तरफ आप देखिए। यदि SPT 28 डिग्री जैसा बोला वैसा करना है। SPT आपका जो बीच में मान दिया हुआ है SPT ये कितना का है? 28 डिग्री का। ठीक है। ये मान है आपका 28 डिग्री। और एंगल R 23 डिग्री। आपको ये वाला एंगल R दिया हुआ है 23 डिग्री। तो आपसे एंगल Q का मान पूछा। आपको ये एंगल Q का मान पूछा है, क्या होगा? इस एंगल का आपको मान निकालना है। अगर आपसे ये सवाल हो रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम करेंगे। ठीक है। देखिए, हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये दोनों को घटा करके 2 से भाग दे करके ही ये एंगल निकलेगा। ठीक है भाई, मेरा बात समझिए। इस दोनों को घटा करके 2 से भाग दे करके ही ये एंगल निकलने वाला है। इस चीज को हम जानते हैं। ठीक है। आप एक दिमाग लगाइए कि अगर ये 28 डिग्री है, अगर ये मान मेरा पहले ही निकाल के दे दिया है 28 डिग्री, इस बार आपको इस मान को नहीं निकालना है। ठीक है। निकाल के दे दिया है। अगर ये मान पहले ही हमको निकाल के दे दिया है 28 डिग्री, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का घटा करके ये 56 डिग्री आया होगा। 56 डिग्री, तबे ना हम 2 से काट के लाएंगे इसको 28 डिग्री। इसको समझ रहे हैं आप कि इन दोनों को मान घटा करके 56 डिग्री लाया है, तब हम 2 से भाग देकर के इसको कितना लिख सकते हैं? 28 डिग्री। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 56 डिग्री का। आप क्या कीजिए कि इस 23 में इस 56 को जोड़िए। 23 में अगर हम जोड़ते हैं 56 को तो 6 3 9 और 5 2 7, ये अगर 79 डिग्री आपका ये हुआ। ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक चीज कीजिए कि इस 79 में से इस 23 को घटाइए। आप अगर इस 79 में से 23 को घटाते हैं तो आपके सामने आता है 56 डिग्री। और नियम क्या कहता है कि इन दोनों के डिफरेंस को आप 2 से भाग दीजिए, आपका आंसर जो आएगा वो इसका मान होगा। 28 डिग्री आंसर आया है आपका, ये 28 मान। ठीक है। तो क्या है, आप क्या देखें कि इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 56 डिग्री। तो 28 में लगाने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या करना है कि ये जो 56 है इस 23 में 56 जोड़ देंगे। ये कितना जगह 79 डिग्री। 79 और 23 का डिफरेंस कितना है? 56 डिग्री। आपके सामने ये आंसर है कौन सा? ए नंबर का 79 डिग्री। कितना है? 79 डिग्री। तो भाई हम ये कहना चाहेंगे कि 3 सवाल आपको एक कंसेप्ट लिए और उस पर 3 सवाल बता दिए हैं। अब आपके सामने कोई भी सवाल आएगा तो आप उससे बना दीजिएगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि आपको ये एंगल निकाल लें, ये एंगल निकाल लें, ये एंगल निकाल लें। अगर आपसे ये ना पूछता, ये पूछता तो ये एंगल को अभी आप निकाल देते। ठीक है। अब आपसे अगर ये फिगर दे करके कोई भी एंगल का मान पूछ लिया तो आप उसे निकाल दीजिएगा। और उस समय याद कीजिएगा कि हम मैथ वाला पढ़ाया है। ठीक है। एक बार याद कर लीजिएगा कि हम मैथ वाला पढ़ाया और कितना बेस्ट तरीका से बताया था। ठीक है।
आगे चलते हैं चौथा सवाल की तरफ। चलिए भाई, आपके सामने ये है चौथा सवाल, इसे देखिए क्या बोलता है, इस चीज को देखिए आप कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 72 डिग्री, भाई पढ़ रहे हैं, एंगल सी बराबर 44 डिग्री, भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया जाता है। एंगल बी और एंगल ए सी डी का द्विभाजक बिंदु ई पर मिलता है। एंगल बी ई सी का माप निकालें। आपके सामने ये उत्तर है, सवाल और उत्तर आपके सामने है। इस चीज को आप जवाब दीजिए कि हाँ इसका क्या होगा। भाई सब्सक्राइब और लाइक नहीं हुआ है, दोनों चीज नहीं हुआ है भाई, कर दो। आप कीजिएगा भी सवाल कर देंगे तुरंत। कर दिए? आइए सवाल करते हैं। ठीक है, आपको जो बोला पहले वो कीजिए। त्रिभुज एबीसी, आप एक त्रिभुज लीजिए एबीसी, एक त्रिभुज लेंगे हम ए बी सी, ए बी सी, एंगल बी 72 डिग्री, एंगल सी 44 डिग्री। इस चीज को आप अभी आप रखिए। भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है। ये जो बीसी है इसको आप डी तक बढ़ाइए, ठीक है, डी तक बढ़ाया जाता है। एंगल बी, एंगल ये जो बी है ये वाला एंगल बी और एंगल ए सी डी का द्विभाजक, यहां से आप एक आप एंगल खींचिए, द्विभाजक खींच दिए, और एंगल ए सी डी का द्विभाजक ए सी डी, इस बाहर से आपको खींचना है द्विभाजक। आप एक द्विभाजक यहां से खींच लीजिए, ठीक है, यहां से खींचिए द्विभाजक। हम बिंदु ई पर मिलता है, जहां ये मिलता है उसका नाम क्या है, ई, ठीक है, क्या नाम है, ई। एंगल बी ई सी, आपको इस एंगल का मान बताना है कि इसका मान क्या होगा, बी ई सी, आपको इस एंगल का मान बताना है क्या होगा। देखिए एंगल बी कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री। एंगल बी ये पूरे, ठीक है, एंगल बी ये पूरे कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री। एंगल बी 72 डिग्री, एंगल सी कितना दिया हुआ है, 44 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल सी कितना है, 44 डिग्री। आपके सामने ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ए बी सी, एंगल बी का मान दिया हुआ है 72 डिग्री, एंगल सी का मान दिया हुआ है 44 डिग्री, ठीक है। आप इससे समझिए, ठीक, आपके सामने एंगल बी का मान, भाई कलम गिर गया है, सवाल गिरने वाला है, आप सवाल ये पूछने वाला है, ठीक है, तो ध्यान से भाई बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। एंगल बी 72 डिग्री और एंगल सी 44 डिग्री। यहाँ पर ये पूरे 72 है, ये पूरे 44 है। अब देखिए इस चीज को, पहले आप देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी को आप देखते हैं, यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी को आप देखते हैं, त्रिभुज के तीन कोण का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है, इस चीज को सब पता है। त्रिभुज ए बी सी का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए ये 72 डिग्री, ये 44 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, 180 में से इसको जोड़ के घटा दीजिए, 4 2 6 और 7 4 11, 116 घटाइए आप 180 में से, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, कितना आ गया, 64 डिग्री। इसका मान कितना निकला, 64 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले निकालिए यहाँ पे 64 डिग्री, क्योंकि आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि एक त्रिभुज का आंतरिक कोण समद्विभाजक और इसी त्रिभुज के बाह्य कोण समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं उसका मान एंगल ए के मान का आधा होता है। अगर याद नहीं है तो इस चीज को देखिए, जो नए हैं वो इस चीज को देखिए कि अगर आप एक के सामने एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, आप इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं डी तक, ठीक है। अगर आप एंगल बी से एक द्विभाजक खींचते हैं, समांतर द्विभाजक, और अगर आप एंगल सी से द्विभाजक को खींचते हैं
तो ये बिंदु जहाँ मिलता है उसका नाम दीजिए आप, और इस बिंदु का इस कोण का मान निकालने के लिए ये कोण का होना जरूरी है। अगर ये कोण का मान 60 डिग्री है तो इसका मान ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, जो नए हैं नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पिछला क्लास लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और पिछला क्लास को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पिछला क्लास था उसमें सारे कंसेप्ट थे, उसी कंसेप्ट पर आपको ये सवाल बनेगा। ठीक, पर बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। जब आप इस त्रिभुज में से एक कोण समद्विभाजक B पर से एक C पर से खींचते हैं तो ये जहां मिलता है उस कोण का मान निकालने के लिए आपके पास A का मान होना चाहिए, आपके पास इसका मान होना चाहिए। अगर इसका मान 60 डिग्री दिया हुआ है तो इसका आधा ये होता है, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। ठीक है, इसको बिठाइए आप। वही काम यहाँ पे हुआ है, आपके सामने ये था त्रिभुज, यहाँ से खींचा एक एंगल बाइसेक्टर, एक यहाँ से खींचा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ ये दोनों कहाँ मिला, ई पर। हमको इसे निकालने के लिए पहले ये मान आपको नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इसका मान 72 44। हमको इसको निकालने के लिए आप त्रिभुज ए बी सी को देखिए, क्या करना है कि ये पूरे का मान होता है 180 डिग्री। आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ करके 180 में घटाइए। जब आप इस दोनों को जोड़ करके घटाते हैं 180 में तो ये कितना आता है, 64 डिग्री। ठीक है, आप देखिए अब क्या आसान हो गया, ये दिया हुआ मेरा मान 64 डिग्री और ये दे करके ये पूछा है तो इसका ये आधा होता है। अगर ये 64 डिग्री है तो ये 32 डिग्री हुआ है। आपके सामने आपका बी ई सी एंगल BEC, फिर एंगल BEC का मान निकालना है, कितना आ गया, 32 डिग्री। जिस भाई को समझ में नहीं आया वो प्लीज पहले का क्लास जाके देखिए, अगर नहीं देख रहे तो अभी आपको हम बताए थे उस चीज को आप फिर से देखिए और कीजिए, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है। एक त्रिभुज से आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, ये जहां पे मिलता है उस मान को निकालने के लिए आपके पास A का मान होना चाहिए। अगर आपके पास A का मान है तो A का आधा ये होता है। अगर ये मान 64 डिग्री है तो इसका मान 32 डिग्री होगा। आपसे एंगल BEC का मान पूछा है, BEC का मान पूछा है, आपके सामने कितना आंसर है, 32। कौन सा आंसर है, B नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आपके सामने ये है 5वां सवाल, इसे कीजिए। क्या है कि त्रिभुज ABC में AC पर बिंदु इस प्रकार खींचा गया है कि AB बराबर BD बराबर DC। यदि एंगल BAD बराबर 70 डिग्री है तो एंगल B का मान ज्ञात करें। भाई ये सवाल CGL 3 में पूछा गया है। ठीक, और जो पहले का सवाल था वो था CHSL का। ठीक है, ये सवाल CGL 3 का है। अब इस सवाल को देखें, ये सवाल भी थोड़ा सा वो सब सवाल से अलग है। ठीक है, त्रिभुज ABC में AC पर बिंदु इस प्रकार खींचा गया। पहले आप लीजिए त्रिभुज एक, आप एक त्रिभुज ले लिए ABC। ठीक है, इस त्रिभुज ABC में AC पर बिंदु इस प्रकार खींचा गया है। AC पर बिंदु D होगा। ठीक है, यहाँ पे D, यहाँ पर AC पर एक बिंदु D है जो AB बराबर BD बराबर DC। एक बिंदु लीजिए आप AC पर D। ठीक है, ये D लिए और इस बिंदु को आप इस B से मिला दीजिए। ठीक है, इस बिंदु को आप B से मिला दीजिए। उसके बाद अब जो बोलता है वो देखिए, AB बराबर BD, AB बराबर में BD, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, बराबर में DC ये वाला भी बराबर है। ठीक है, इसकी लंबाई AB की लंबाई, भुजा AB की लंबाई बराबर है भुजा BD की लंबाई और बराबर है भुजा DC की लंबाई। ठीक है, सवाल में जो बोला है वही किए हैं हम।
ए बी बराबर बोला है, बी डी बराबर बोला है, डी सी बराबर बोला है। हमने बराबर का साइन ये जो लगाया ना साइन, ये बराबर का साइन है, ठीक है। ये सवाल साइन, ये साइन है बराबर का, ठीक है। यदि बी ए डी 70 डिग्री है, बी ए डी बीच में जो मान कितना है ए का, बी ए डी ये मान कितना दिया हुआ है आपका 70 डिग्री। तो एंगल बी का मान क्या होगा, एंगल बी का मान पूछा है आपसे, ये पूरे एंगल बी का मान पूछा है, ये पूरे एंगल आपसे बी का मान पूछा है, ठीक है। अब देखिए आप इस सवाल कि कैसे ये बनेगा। अब हम आपको बताए थे कि अगर ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हैं तो इसमें दो कोण बराबर होंगे और ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये अगर ये भुजा बराबर है, इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण दोनों बराबर होंगे। अगर ये छेड़ा ये छेड़ा भी होगा, अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, ठीक है। सबसे पहले ये समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके बाद इसके सामने ये जितना डिग्री होगा उतना डिग्री इसके सामने ये वाला होगा। अब आपको जितना दिखाते हैं उतना ही दिखेगा, ठीक है। अभी आप देखिए एंगल बी ए बी डी को, ठीक है। आप नीचे वाले को भूल जाइए और देखिए आप पहले ए बी डी को, ए बी डी। अगर ए बी डी को आप देखें, अगर आपको ए बी डी दिख रहा है तो बी डी के सामने, इस भुजा के सामने कौन सा एंगल है ए, और एंगल ए का मान कितना है 70 डिग्री। भुजा बी सी के सामने है ए, कोण ए, और कोण ए का मान है 70 डिग्री। आप देखिए आप ए और बी को, भुजा ए बी के सामने कौन सा कोण है डी, इसको मत देखिए, ठीक है। अभी देखिए ये वाला एंगल ए और बी के सामने कौन सा एंगल है डी, भुजा ए बी सामने डी, और ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, इसके सामने ये 70 डिग्री है तो इसके सामने ये भी होगा 70 डिग्री का। ये कितना डिग्री का होगा 70 डिग्री का। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने है 70 डिग्री तो इसके सामने भी होगा 70 डिग्री। आप त्रिभुज को देखें ए बी डी में त्रिभुज के तीनों एंगल का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। 70 70 140, 140 और ये कितना बच गया 40, हो गया आपका 180। ये 70 140 और ये 40 कितना हो गया 180। अब यहाँ देखिए अब आप देखिए त्रिभुज बी डी सी को, क्या देखना है आपको बी डी सी को। अगर आप बी डी सी को देखें तो इसके सामने ये वाला भुजा, इसके सामने ये वाला कोण है और इसके सामने ये वाला कोण है, ठीक। अब आप देखिए भुजा, जो आपको दिखाते हैं भाई उतना ही देखना है, ठीक है। आप देखिए भुजा बी डी सी को, ठीक है। बी डी सी को आप देखिए, अगर आप बी डी सी देखते हैं तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण अगर इसके सामने ये कोण छीटा होगा, इसके सामने ये कोण भी छीटा होगा। इस चीज को अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो इस भुजा के लिए ये वाला हो गया एक्सटर्नल एंगल, बाहरी कोण ये वाला हो गया। अगर इस भुजा को आप आगे बढ़ाते हैं तो इस त्रिभुज के लिए ये वाला हो गया है बाहरी कोण, एक्सटर्नल। अगर पढ़े हैं ना, देखिए अगर जो नए हैं वो चीज देखिए, ये त्रिभुज है। अगर आप इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो इस त्रिभुज में ये जो एंगल बन गया आपका ये बाहरी वाला, ये इसी को बोलते हैं बाहरी एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। वैसे ये त्रिभुज है, ये आपके सामने त्रिभुज था, ठीक है। ये बी डी सी को अगर आप बी डी सी में देखें तो ये चीज को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। ये चीज को आगे बढ़ाया गया है। जब ये चीज को आगे बढ़ा तो इस त्रिभुज के लिए ये हो गया बाहरी कोण, और नियम ये कहता है कि अगर बाहरी कोण दिया हुआ रहे और दोनों का ये बाहरी कोण कैसे निकलता है, ये दोनों के सम के बराबर है। अगर इस त्रिभुज में बी डी सी में ये कोण 70 डिग्री का है तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, जितना मान ये छीटा है उतना मान ये छीटा है।
तो यानी कि ये 35 डिग्री और ये भी कितना आएगा 35 डिग्री, तबे ना होगा 70 डिग्री। आप यहाँ रखते हैं 35 डिग्री, यहाँ रखते हैं 35 डिग्री, तब ना ये होगा 70 डिग्री बाहरी कोण। ठीक है, ये बाहरी कोण कितना होगा 70 डिग्री। ये हम नहीं कह रहे, ये नियम कहता है कि इसके सामने ये वाला एंगल बराबर है, इसके सामने ये वाला भी एंगल वही होगा। तो 35 कितना हो गया 70 डिग्री। अब आपसे पूछा है एंगल बी का मान, एंगल ये पूरे बी का मान। अगर आप देखें तो इस एंगल में ये खींचा गया है, इतना है आपका 40 डिग्री, यहाँ है ना 40 डिग्री, और इतना है आपका 35 डिग्री, और ये पूरे का मान पूछा है, ये पूरे एंगल का। तो ये 40 और ये 35 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 75 डिग्री। आपके सामने कौन सा आंसर है, यहाँ पे होगा 75 डिग्री। कौन सा आंसर है, डी नंबर। ठीक है, समझ गए इसको। देखिए आपके सामने एक त्रिभुज लिया हुआ था, त्रिभुज में आपको इसका मान दिया होता है। इस चीज को आप जानते हैं कि एंगल ये बराबर है, त्रिभुजा बराबर है तो कोण बराबर होंगे। ये 70 था, इसके सामने ये 70 था, इसके सामने ये 70 हो गया। अब आप इस चीज को भूल जाइए। यहाँ देखिए आप इस त्रिभुज के लिए बी डी सी के लिए ये हो गया बाहरी कोण। इस बाहरी कोण में आप देखते हैं ये 70 डिग्री है और यहाँ भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। ये 35, ये भी 35, ये हो गया 70 डिग्री। अब आपसे मान बी का पूछा है तो बी का ये पूरे मान निकालना है। इतना मान है 40 और इतना मान है 35, तो 40 से कितना हो गया 75 डिग्री। कौन सा आंसर आपके सामने, डी नंबर। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा। और समझ में आ रहा है जो मैं पिछला क्लास है उसमें आप जाके देखिए, वो उस क्लास को पढ़ के आइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने ये है छोटा सवाल, देखिए इसे। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यूटी लंब है पी आर पर और एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल पी एस क्यू पी डिग्री है। यदि एंगल टी क्यू आर 46 डिग्री और एंगल एस पी आर 32 डिग्री है तो एंगल पी का मान क्या होगा। इस चीज को आप देखिए, निकालिए। ठीक है, देखिए और निकालिए इसको। आपको लेना है त्रिभुज, कौन सा, पी क्यू आर। पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज लिए पी क्यू आर। क्यू टी पी आर पर लंब है। ये जो पी आर है इस पर क्यू से टी खींचा गया है। यहां से आप टी को खींचिए, टी पर मिलाइए और ये लंब है तो ये कोण बनेगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, इसका मतलब होता है लंब परपेंडिकुलर, इसका यानी कि ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, और एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है, एस जो है वो क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस क्यू पी डिग्री। यहाँ पर कोई बिंदु एस है जो पी से खींचा गया है, यहाँ पर आप बिंदु को एस मान दीजिए, और एस पी पी एस क्यू ये मान आपको दिया हुआ है पी डिग्री। यदि टी क्यू आर आपसे ये वाला मान दिया है 46 डिग्री और एस पी आर आपको दिया हुआ है 32 डिग्री, तो आपसे एंगल P का मान पूछा है, इस एंगल का मान पूछा है कि इस एंगल P का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान पूछा है, एंगल P का मान क्या होगा। आपके सामने फेर बना दिए हैं, अब आप इस चीज को कीजिए। भाई अब फेर समझ में आया कैसे बनाए हैं, देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर, पहले पी क्यू आर लिए, क्यू टी लंब है पी आर पर, क्यू और टी यहाँ पे पी आर है ना, इस पर लंब है, यहाँ पर लंब डाल दिए, लंब डालें ये कटेगा 90 डिग्री। ठीक है, एस क्यू आर पर एक बिंदु है, एस जो है वो क्यू आर पर एक बिंदु है जो पी से खींचा गया है, और पी एस क्यू जो बीच में उसी का मान दिया हुआ है। एस मेरा कितना है, पी डिग्री, यहाँ दिया हुआ है पी डिग्री,
यदि टी क्यू आर 46 डिग्री कहाँ पर है, टी क्यू आर, ये देखिए टी क्यू आर, आपको ये वाला दिया हुआ ये मान, ठीक है, ये पूरे मान नहीं है, टी क्यू आर पूरे मान तो होता है क्यू पी आर, ठीक है, आपको टी क्यू आर ये मान दिया हुआ आपको 46 डिग्री, एस पी आर आप देखिए एस पी आर ये पूरे मान नहीं है, एस पी आर सिर्फ इतना मान दिया हुआ है 32 डिग्री। तो आपसे एंगल पी का मान पूछा, ये जो आपका पी है इसका मान आपको निकालना है, निकालिए इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको जितना दिखा है उतना ही देखना है, ठीक है। आप देखिए क्यू टी आर को, क्यू टी आर को अगर आप यहाँ ये सब छोड़कर देखें आप क्यू टी आर को, तो क्यू मेरा है 46 डिग्री और टी मेरा है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये 46 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये मान कितना होता है, त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री, 180 में से ये 46 ये 90, तो ये बचा कितना 44 डिग्री, कितना बचा 44 डिग्री, इसका मान लिखिए आप 44 डिग्री। 90 46 136 प्लस 44 180 डिग्री मान पुर गया, ठीक है, ये मान पुर गया है। अब आप देखें इस P को, अब आपके सामने ये जितना है इस सबको आप मिटा दें और देखें आप तो मान निकल जाएगा, मिटा दिए। अब आप देखिए पी आर, अब आप देखिए पी एस आर को, पी एस आर को अगर आप इस चीज को देखें पी एस आर को, तो ये एंगल दोनों इंटरनल है, आंतरिक कोण है, और ये जो थोड़ा सा बाहर में है ये मेरा हो गया बाहरी कोण। आपके साथ जो बना हुआ था उसको मिटा दिए, उसके बाद आपको दिखा रहा है कि ये जो मेरा कोण है ये आंतरिक कोण है, इंटरनल एंगल, ये जो मेरा बाहरी कोण है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। ये कोण 32 डिग्री, ये कोण 44 डिग्री, तो ये कोण कितना, नियम क्या कहता है कि जब आप किसी त्रिभुज में आपको निकालना है बाहरी कोण, नियम कहता है कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। तो 32 डिग्री 60 डिग्री इस दोनों के जोड़ के ये मान निकलेगा, 32 और 44 कितना होता है 76 डिग्री, पी का मान कितना आ गया 76 डिग्री। कौन सा आंसर आपके सामने, ए नंबर। फिर आप अगर आपसे कोई त्रिभुज खींचते हैं और इसका ये नीचे वाला भाग को बढ़ा करके ए बी सी डी करते हैं, अगर आपको ये मान निकालना है तो ये दोनों के मान को जोड़ के आपको लिखना पड़ता है। अगर ये 10 डिग्री ये 20 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, तो वही है ना, ये जो आपके सामने है यही वाला है ना, ये दोनों आंतरिक कोण है, ये बाहरी कोण है। आंतरिक कोण 32 44, बाहरी कोण दोनों को जोड़ करके 32 44 कितना हो जाएगा 76 डिग्री, ठीक है। आपके सामने ये आंसर 76 डिग्री, ठीक भाई। इस क्लास में इतना तक ही 6 सवाल है, इससे ज़्यादा सवाल हम नहीं ले सकते हैं। वीडियो को लंबा नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि वीडियो हम किस चीज़ से शूट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लंबा नहीं कर सकते हैं। अब आगे का सवाल जो होगा वो अगले क्लास में होगा। तब तक के लिए बाय।